फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो ये बहुत ही विशेष श्लोक है। इस चौथे स्कंद की विशेषता है कि जिन चरित्रों के बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है, ये पर्सनैलिटीज के बारे में जो वर्णन हो रहा है वो बहुत ही विशेष है। और कहा गया है कि अगर चौथे स्कंद को अगर हमें याद करना है तो 4 लेटर को याद रखिए। आज मैं जो बता रहा हूं, पहला है डी। डी से है दक्ष। पहले अभी के जो 6 अध्यायों में दक्ष के बारे में विवरण आ रहा है। तो दक्ष के साथ शिव जी का भी वर्णन हो रहा है। और दक्ष डी और फिर वापस डी। डी फॉर ध्रुव, डीडी पीपी। याद रख सकते हैं आप। एक भक्त का जो मैं लेक्चर सुन रहा था उन्होंने बताया था डीडी पीपी 4 पर्सनैलिटीज है इस चौथे स्कंद में। तो पी है महाराज पृथु और प्रजनी भारी के पुत्र है प्रचेतास। ये 4 पर्सनैलिटीज, 4 व्यक्तियों की कथा इस चौथे स्कंद में है। और ये चारों पर्सनैलिटी को परफेक्शन अटेंड करने के लिए 4 व्यक्तियों का इंटरफियरेंस है उसमें। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, इंटरफियरेंस है। तो दक्ष के जीवन में हम देखते हैं किसका इंटरवेंशन है? शिव जी का और ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा, ये आज का जो प्रसंग चल रहा है, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जितने भी दक्ष के सभा में जितने भी यजमान थे, यजमान या जितने भी मेहमान थे, गुरुज थे, पुरोहित थे, और सारे जो सहभागी थे, वो सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। जितने भी पुरोहित, जितने भी देवी देवता भी आए थे, तो सभी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को विनती की। और ब्रह्मा जी ने किससे निवेदन किया? शिव जी को निवेदन किया और भगवान भी स्वयं प्रकट हुए। तो हम देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा। तो ये दक्ष का जो अनुष्ठान है, यज्ञ जो है, वो संपन्न हुआ। ये स्वयं यज्ञपति नारायण, हाँ, जो विष्णु के मूल है, वो प्रकट हुए। हम देख रहे हैं, कथा हम सुन रहे हैं ये। सो नारायण स्वयं उपस्थित थे यहाँ पे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए। और वहां पे यारे सारे जो वहां उपस्थित है, वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के जीवन में हम क्या देखते हैं? ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, लेकिन किसका इंटरवेंशन था? दो नारद। नारद। दो जगह। कौन था? सुनिधि और नारद मुनि। सुनीति और नारद मुनि अपनी माता, और जिन्होंने गुरु गुरु के जगह पे नारद मुनि। पृथु का, महाराज का जो हम देख रहे हैं जीवन में, कौन आते हैं? 4 कुमार, एक नहीं 4 इंटरवेंशन, चतुष कुमार आते हैं। और प्रचेतास जो है, उनके जीवन में कौन आते हैं? भगवान शिव आते हैं। स्वयं उन्हें वो मंत्र देते हैं जो आगे अध्यायों में, चौथे अध्याय के सेकेंड पार्ट में आएगा। ये सब हम चलेंगे। आई थिंक ये जो अध्याय चल रहा है, पिछले 7-8 महीने से ये अध्यायों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये शिव जी के ये जो यज्ञ संपन्न करना, उध्वंस होना, सती का शिव जी को मनाना, रूठना, अपना देह त्याग करना, बहुत कुछ हुआ है। और इस 7वें अध्याय में वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी के पास देवी देवता हैं, वो जाते हैं और निवेदन करते हैं। और जो पुरोहित गण है,
वो निवेदन करते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी से निवेदन करते हैं कि, और शिव जी को कहते हैं कि आप अपना भाग स्वीकार करिए। यज्ञ में जो भाग नहीं दिया था उसने रोक दिया था दक्ष ने। तो ये विशेष लर्निंग है कि हमें किसी के भक्त का, किसी के अधिकारी व्यक्ति का जो उसका अधिकार है वो रोकना नहीं चाहिए, वरना क्या स्थिति होगी, हमारी दक्ष वाली स्थिति। विशेष रूप से प्रसाद में कभी भी हमें किसी का प्रसाद में हाथ नहीं मारना चाहिए। विशेष करके कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना भाग स्वीकार करिए, शिव जी को कहा, और आप दक्ष और उसके जो सारे अनुयायी है उनको क्षमा करिए। शिव जी कौन है? आशुरोष भी है और आशुतोष भी है, दोनों है। जल्दी से गुस्सा भी आता है और जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। और जब प्रसन्न हो गए शिव जी, और शिव जी की प्रसन्नता के कारण दक्ष को जब दूसरा जीवन प्रदान हुआ, और किसका सर मिला? बकरे का। लेकिन ये बकरे का सर भी मिला ना, वो बहुत प्रासंगिक है। बकरे का ही क्यों मिला? दो कारण है उसमें, आप सुन चुके हो कि कारण क्या है। कि बकरे का सर मिलने का कारण है कि एक, जो शिव जी के सहचर, शिव जी के नंदेश्वर जो थे, उन्होंने श्राप दिया था। जब पहली बार शिव जी की अवमानना हुई थी, जब उनका इंसल्ट हुआ था, तो नंदीश्वर ने श्राप दिया था। वो विध्वंस करना चाहते थे, लेकिन भृगु ने रिभूस को प्रकट किया था। भृगु मुनि वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने सिद्धि से रिभूस को प्रकट किया, और वो रिभुओं ने सारे शिवजियों के प्रेत गण थे उनको भगा दिया था, धकेड़ दिया, क्या बोलते उसको, भगा दिया उनको। हाँ? और और जाने से पूर्व नंदीश्वर ने श्राप दिया कि तुम्हारा सर कैसे होगा, एक बकरे के समान हो जाएगा। और एक दूसरा कारण दिया कि वो लेस इंटेलिजेंट है, दक्ष लेस इंटेलिजेंट। तो वो बकरा जो होता है ना, वो लेस इंटेलिजेंट होता है, मंद बुद्धि होता है। और बकरा साथ साथ में शास्त्र कहता है लस्टी भी होता है, लस्टी होता है। तो हम दक्ष जो है वो किस में दक्ष है? प्रजनी में, सेक्स लाइफ में। तो इसलिए दक्ष को बकरे का सर प्राप्त हुआ था। लेकिन उनके हृदय में पश्चाताप हुआ, और इसके लिए वो प्यूरिफाई हो गए, और उन्होंने शिव जी की स्तुति की, और शिव जी ने यज्ञ जो है उसका रिस्टोरेशन किया और अपना भाग भी स्वीकार किया। तो ये जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है, उसमें प्रेयर्स है, सिद्ध उचुहु। तो अगर हम इस प्रेयर को देखें, प्रार्थना को हम देखें, कि हम जितने भी प्रेयर्स, पूर्व में भी बहुत सारी प्रेयर्स हमने देखी है, और भी पर्सनैलिटीज की, और आगे भी आप देखोगे, सुनोगे, तो ये प्रेयर्स को आज थोड़ा हम समझेंगे कि प्रार्थना क्या होती है, भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं प्रेयर्स से, और ये प्रेयर्स में क्या होना चाहिए। तो प्रेयर्स में जो हम नवधा भक्ति हम कह रहे हैं, जो अंग है, वो नवधा भक्ति में एक अंग है वंदनम। तो भक्ति के जो भी इस मार्ग में है, भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करने के लिए वो तत्पर है, वो भक्तों के लिए आज बहुत सुनना आवश्यक है। ध्यान से, प्रीति से सुनिए कि प्रार्थना में बहुत सारा बल है। जैसे हम देखते हैं कि कभी भी किसी से कुछ काम कराना होता है, तो हम चुपड़ी चुपड़ी बातें करके उससे पटा लेते हैं। हम भगवान को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन भगवान को इस चार, आज मैं बताऊंगा, चार उद्देश्य, चार अपनी प्रेयर में चार गुण होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। और हमारा प्रसन्न करने का जो अर्थ है भगवान को, वो कोई भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हमारा एक और एक, सिर्फ एक,
न धरम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति रहे तो की त्वयि। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिष्टाष्टकम में कहते हैं, मुझे कोई भी सुंदर स्त्री धन किसी की आशा नहीं। आशा हमारी है, लेकिन ऐसे बोलते बोलते हमारी आशा आज नहीं तो कल निकल जाएगी। मुझे सिर्फ एक ही आशा है। वो क्या है आशा? कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा कर सकूं, बस यही है। और ये प्रार्थना है करके हमें ये प्राप्त हो सकता है। ये प्रार्थना जो है ना, ये भक्त के जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। ये भगवान का वंदन है, भगवान का गुणगान है। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज प्रेरणा फेस्टिवल दे रहे थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, और उनका टॉपिक था द पावर ऑफ प्रेयर्स। पावर ऑफ प्रेयर्स। तो श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में निरंतर ये प्रेयर्स का टॉपिक मिलते रहेगा, क्योंकि ये भक्ति का अंग है। याचना करना, वंदना करना, प्रार्थना करना। तो इस प्रेयर में भी हम देख सकते हैं, आज का जो श्लोक है इसके 4 एलिमेंट्स लिख सकते हैं जिन भक्तों को लिखना है। हाँ, ये 4 एलिमेंट से एक प्रेयर बनती है। तो पहला जो है एस्पेक्ट है वो प्रेयर का है ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। और वो कैसे? नॉट मैकेनिकल, हृदय से होना चाहिए। तो जैसे सिद्धों को यह अवसर मिला, पहले पुरोहितों को भी अवसर मिला, तो भक्त का एक लक्षण होता है कि कभी भी कहीं भी अगर चांस मिले तो ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान के साथ साथ भक्तों को भी, वैष्णवों को भी। तो ये श्लोक में ग्लोरिफिकेशन क्या आ रहा है? अयम त्वक्त्वा कथामृष्टम पीयूष नाद्यम। आपकी जो कथा का अमृत है, आपकी कथाओं का, लीलाओं का जो अमृत है, वो शुद्ध। और ये अमृत किस प्रकार से है? जिस प्रकार से नदी, एक नदी, तो प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे नदी से क्यों कंपेयर किया है? नदी भगवान की कथा का जो अमृत है, उसका कंपैरिजन सबसे बड़ा इस जगत में अगर कोई चीज है हमारे पृथ्वी पे, तो लैंड तो कुछ 72, जो लैंड है वो कुछ 28-27% है। 72% क्या है? समुद्र है। तो समुद्र के साथ कंपेयर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नदी से क्यों कंपेयर किया? सागर के साथ कंपेयर नहीं किया। सागर असीमित है, लेकिन और भगवान की कथा भी असीमित है। आप देखो कि समुद्र के तट पे खड़े रहो, समुद्र विशाल है, खत्म ही नहीं होता। लेकिन सागर से न तुलना करके, समुद्र से न तुलना करके नदी से की है। तो इसके पीछे एक कारण है, तत्व है। क्यों? क्योंकि सागर का जो जल है उससे हम तृप्त नहीं हो सकते। उससे, उसको पी सकते हैं आप? नहीं पी सकते हम। लेकिन यहां पे जो वर्ड आया है तृषा, तृषा मतलब प्यास। और जो प्यास जो है, हाँ, वो समुद्र के पानी से नहीं बुझती। अगर आपको ट्राई करना है तो हमारे राधा रास बिहारी मंदिर के सामने ही एक रास्ता जाता है जू बीच, एक गिलास पानी पी के देख लेना क्या होता है। नदी में क्या होते रहता है? निरंतर प्रवाह होते रहता है, जल स्थायी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान की कथाएं होती है, वो नव नव रस की हमेशा वृद्धि होती रहती है। आप समझ रहे? ये तत्व है। नदियों का प्रवाह, पानी बहते रहता है, अलग अलग प्रकार के रस का हम आस्वादन करते हैं। कभी कभी हम साक्ष्य भाव का आस्वादन करते हैं, कभी माधुर्य का, कभी क्रोध का। हाँ, नरसिंह भगवान के हमने प्रयास में देखे कि भगवान क्रोधित हो गए भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। अलग अलग
हाँ, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शिव जी क्रोधित हो गए, ये अलग अलग रस का पान करते हैं, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस। तो ये प्रवाह चलते रहता है, कथाएं चलती रहती है, अलग अलग रस का हम पान करते रहते हैं। तो जब परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, तो परीक्षित महाराज भी यही बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मुझे कोई और भूख प्यास का एहसास नहीं हो रहा है। आपको हो रहा है? भूख और प्यास लग रही है? हाँ, सुबह सुबह उठ के कुछ ब्रेकफास्ट किया होगा हमने। हाँ, करना जरूरी है, लेकिन भूख और प्यास मिट जानी चाहिए, तृप्त हो जाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान भगवत गीता में ये जो श्लोक बता रहे हैं, आशा पाश तरे बद्धे काम क्रोध परायण, वो 16वें अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक है। कि जितने भी जीव है वो कैसे बांधे जाते हैं, कि उसकी सबकी के हृदय में इच्छाएं होती है, और ये इच्छाओं के पीछे पीछे क्या आकांक्षा है? भोगने की। ये इच्छा क्यों है? क्योंकि भोगना है। और क्यों भोगने की इतनी आकांक्षा है, अभिलाषा है? क्योंकि वो तृप्त नहीं होते, तृप्त नहीं होते, वो संतुष्ट नहीं होते। जितनी भी डिजायर्स है, कम से कम, हाँ, 84 लाख स्पीसीज में हम घूमते हैं, वो अलग अलग डिजायर के अनुसार हम अलग अलग योनियों में जाते रहते हैं। जो भी डिजायर हमने किए वो हिसाब से हमें योनियां प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को इतनी योनियां बनानी पड़ी, क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं एक व्यक्ति इस संसार में आके करता है। कल श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो पे मैं दूसरे ग्रुप में लेक्चर दे रहा था सुबह ही, तो बहुत सुंदर श्लोक था वो। और कह रहे हैं उस श्लोक में, हाँ, पूछ रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, कि ये जड़ शरीर है और आत्मा तो चेतन है, तो इसका मिलन कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि जड़ और चेतन वस्तु का मिलन हो गया है इस संसार में, इस जड़ जगत में। और दूसरी बात ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जड़ जगत बना कैसे, क्यों बनाया? भगवान की इच्छा, लेकिन भगवान को ये बनाना क्यों पड़ा? देखिए कितने सुंदर ये सारे अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने, हमारी डिजायर को फुलफिल करने के लिए भगवान ने एक संसार बना दिया, एक भौतिक जगत बना दिया। देखिए कितना कितना भगवान की ये महत्ता है, देखिए कितने महान है, महान है भगवान। कि कुछ कमियां है, कुछ खोट है, कुछ, कहते हैं ना, हमने भगवान को ललकारा है कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमें हीरो बनना है, हम हमारी सेवा खुद करना जानते हैं। हाँ? तो भगवान ने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक भौतिक सृष्टि बना दी, बोले जाओ एंजॉय करो। लेकिन हमारी डिजायर क्या होनी चाहिए? एक डिजायर होनी चाहिए, जो डिजायर, जो इच्छा ये इस प्रार्थना में है, जो सिद्ध पुरुष, ये जो सिद्ध उचू बोल रहे हैं, तो हमारे हृदय के अंदर जितनी भी भोगने की इच्छा है, कलमश है जो, वो सारा समाप्त हो जाएगा। जो दावाग्नि हृदय में जल रही है, हाँ, वो संतुष्ट हो जाएगी। और इसका उदाहरण जो दिया है, कि उदाहरण में दिया है हाथी। एक हाथी जो है वो जंगल की आग में पूरा घिर जाए, तो उसकी स्थिति क्या है? उस दावाग्नि में वो वो ताप है उसका, उससे ताप से वो कष्ट महसूस करता है। जैसे अभी गर्मी की सीजन थी, अभी थोड़ा रिलीफ हो गया है ना, थोड़ी थोड़ा धूप कम हो गई है, लेकिन मई के महीने में, अप्रैल के महीने में सब लोग वो हाई गर्मी, हाई गर्मी, हाई गर्मी कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे पास, हम कथा का पान करके हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे, हम एसी के हवा लेके संतुष्ट हो रहे थे। हाँ? तो हाथी का ये जो उदाहरण दिया है, कि भक्तों के जीवन में
संसार दावा नलडी ढलो का तृणाय कारुण्य घनाघनात्म। ये संसार के जीव जो सारे हैं वो संसार की दावाग्नि है, त्रिविध ताप है, उसमें सारे के सारे झुलस रहे। जैसे हाथी है, वो नदी में प्रवेश करता है तो क्या होता है, दो चीजें प्राप्त होती है। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उसको मनोवरणा मनोवरणा क्लेश दावाग्नि दिग्धा। जो हाथी है उसके जो क्लेश है और दावाग्नि के अग्नि से जो ताप से जल रहा है उससे उसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि जल शीतल है। और तृषा, तृषा का अर्थ क्या है, प्यास। वो जल का पान करता है और जैसे वो जल का पान करता है उसकी प्यास भी बुझ जाती है और जो ताप है वो भी दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट वो प्रेयर्स का है, प्रेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड, भगवान का गुणगान करना कि भगवान कितने महान है। ये ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, करना चाहिए हर एक प्रार्थना में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और सेकंड है ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, कि हम स्वाभाविक रूप से अपने आप को निम्न समझे, अयोग्य समझे। महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या सिखाते हैं, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुण अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मोस्ट डिफिकल्ट प्रेयर्स, अमानीन मान देना। कैसे मान दूं मैं किसी को, मेरी मान की इच्छा न करके, मुझे कुछ ना मिले, भगवान सब उनको मिले, कैसे चलेगा ये। तो दक्ष की जो प्रेयर जो शुरू हुई थी, ये दक्ष एग्जिबिट करते हैं, इसको प्राकट्य करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। शिव जी की स्तुति कर रहे हैं वो, जो उसमें बता रहे हैं कि मैं अभिमान के द्वारा, अपने पद के द्वारा मैं गर्वित हो गया और उस गर्व में मैंने आपको क्रोध किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया। दक्ष को समझ में आ गया था ये। तो ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, प्रार्थनाओं में होना ही चाहिए। अगर हमें भी कभी प्रार्थना करनी हो तो ये चार कंपोनेंट होने चाहिए, लिख लीजिए। और तीसरा है प्रेयर्स फॉर फॉरगिवनेस, हम क्षमा मांगे। प्रभु जी हमने क्या गलती की है कि हम क्षमा मांगे। कोई पूछे क्षमा किस बात की भाई, हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो हम बहुत सारे जाने अनजाने में ऑफेंसेस, अपराध करते रहते हैं। अपराध नहीं करते तो क्या करते, हम निग्लेक्ट कर देते हैं। चलो अपराध नहीं किया लेकिन निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत बार, और ये क्यों होता है, अज्ञान के कारण, निग्लेक्ट कर देना। उस परिस्थिति में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए वो हमें जानकारी न होने के कारण हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवनी में मैंने देखा है, बहुत करीबी से देखा है। ही ऑलवेज यूज टू वर्ड्स। और मैं आपको भी बता रहा हूं, ये दो वर्ड को यूज करने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा खर्चा नहीं होता, और कोई भी अकाउंट से आपकी जो धन है आपका कभी कम नहीं होगा। फर्स्ट इज सॉरी एंड सेकंड इज थैंक यू। ये हर एक वाक्य में ये दो शब्द आने ही चाहिए। मैंने गुरु महाराज को बहुत बार देखा है, कैन यू डू फेवर फॉर मी, और अगर उनको ये शब्द बोलने की कोई कोई जरूरत ही नहीं, बट ही यूज फॉर एवरीवन, कैन यू डू वन फेवर, कैन यू हेल्प। और अगर कुछ कुछ ऐसी बात हो जाए तो ये, आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई, आई एम सो सॉरी। एक बार मुझे पता है, महाराज एयरपोर्ट पे थे और उनकी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई। हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स। दिल्ली से आ रहे थे, तो दिल्ली से बॉम्बे का फ्लाइट का जो डिस्टेंस है वही 2 घंटे का है। तो मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गया था और वहां से जो सर्वेंट थे वो मुझे इन्फॉर्म करना भूल गए कि हमारी फ्लाइट
डिले हो गई है, तो मैं शेड्यूल के हिसाब से पहुंच गया एयरपोर्ट। मैंने फोन किया, फोन चालू था, मैं खुश हो गया। फोन चालू है मतलब फ्लाइट लैंड हो गई। तो प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभु जी हम तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हैं, हम तो दिल्ली में ही हैं, हम बम्बई नहीं उतरे। मैंने कहा मुझे बताना चाहिए था, आप अगर बताते। क्या होता है देखिए, ये बद्ध जीव है ना, गुस्सा हो जाता है। हाँ, बताना चाहिए था, तुम्हारी ड्यूटी है, ये है वो है। अभी जो हो गया वो हो गया। चलिए एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ड्राइवर भी बैठे हैं। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद जब महाराज बाहर आए, तब उनको पता चला कि सर्वेंट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। सो ही वॉज 11 कार में बैठ के मुझे सॉरी बोल रहे थे बिहाफ ऑफ द सर्वेंट्स। देखिए, महाराज मुझे बोले अनिरुद्ध आई एम वेरी सॉरी, मेरे वजह से आपको 2.5 घंटा यहाँ एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा, आई एम सो सॉरी। जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट जो जो आचार्य होते हैं ना, वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं ह्यूमिलिटी। जो करने के लिए योग्य होता है ना, वो हम चूक जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है हमारे पास। तो इस प्रकार से निरंतर हम अपराध करते रहते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं, परिस्थितियों को कैसे संभालना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमें ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड हमेशा हमारे जीवन में अपनाना, ये एक भक्ति का अंग है। नम्र बने रहना, दूसरों को ग्रेटिट्यूड मतलब दूसरों को हमेशा मान देके उनकी प्रशंसा करना। चलो भगवान की ना कर सको, कम से कम वैष्णव की तो कर सकते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में आए हैं। कितना अपना जीवन का परित्याग कर दिया, अपने लिए कभी नहीं जिए। कौन? भक्त अपने लिए नहीं जीते। ही इज ऑलवेज गोपाल कृष्ण, नेवर गेव टाइम टू हिमसेल्फ। अपने लिए कभी नहीं, अपना पूरा समय भक्तों के लिए। हर ग्रेस कृष्णमय मत है। संपन्न जीवन सब कुछ है जीने के लिए, सब कुछ है, लेकिन वो अपना जीवन देखो, श्याम सुंदर जी और आप सब भी भक्तों के उद्धार के लिए जी। हमेशा यही प्रयत्न होता है कि कैसे एन केन प्रकारे न आप सभी को, हम सभी को सेवा में लगाए रखें। महाराज के जीवन में जब वो जिंदा थे तभी तो सेवा में लगाए, लेकिन जब गए तब 20,000 लोगों को वृंदावन में इकट्ठा कर दिया महाराज ने। 20,000 भक्तों वृंदावन में इकट्ठा। ये आचार्यों का भाव है, ये आचार्य की जीवनी है। और ह्यूमिलिटी से और ग्रेटिट्यूड से जीते हैं। और फॉरगिवनेस, माफ करना आना चाहिए, जो हम चर्चा कर रहे थे। और फोर्थ है सीकिंग बेनेडिक्शन। और आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष है वो यही भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथी का जो मन है, हाथी का शरीर, वो जो नदी में प्रविष्ट हो गया तो उसका मन भी प्रविष्ट हो गया। ऐसा होता है, शरीर तो आप यहाँ है लेकिन आपका मन कहीं और नहीं है ना। मन को भी यहीं लेके आइए, शरीर के साथ साथ। नहीं तो पता है फिजिकली हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मन में क्या विचार आता है? जो सुख इस जल में प्राप्त हुआ है, हाथी को मन सोच रहा है कि जल के भीतर जो प्रविष्ट होकर मुझे प्राप्त हो रहा है, वो सुख को त्यागना नहीं चाहता, निरंतर लेना चाहता है। इसलिए वो बोल रहे हैं ना निष्क्रमति ब्रह्म संपन्न वन्न, संपन्न वन्न। जो सुख हाथी को प्राप्त हो रहा है जल में प्रविष्ट होके और उस जल का पान करके, वैसा ही सुख हमें प्राप्त हो रहा है आपकी कथाओं का अमृत का पान करते हुए। तो हमें इस स्थिति से कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। क्या? कौन सी स्थिति? भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्न स्फिकी। कभी बाहर नहीं आना चाहिए। प्रभु जी कैसे होगा, अभी तो 9 बजे गए,
हमारा टाइम खत्म होगा, कीर्तन करेंगे, आप भी चले जाएंगे, हमें भी हमारे काम में जाना पड़ेगा। हृदय से यही स्थिति में बने रहे, हृदय से कथा का पान करते रहे। भगवान भगवत गीता में कई स्थानों पे बता रहे हैं कि मेरी कथाओं को आप क्या करिए, श्रवण करिए। भगवान ने भक्ति योग शुरू किया, तब क्या कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजनम आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षुणु तक्षुणु। हाँ, भगवान ने और एक श्लोक किया है, जो मेरे शुद्ध भक्त है वो मेरे भजन कैसे करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता, बुध भाव क्या है, मद चित मद गत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंश्चित्तम माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये प्योर डिवोटीज के सिम्टम्स है। हाँ, ये सिद्ध पुरुष जो है ये एग्जिबिट कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इससे कभी बाहर नहीं आना है। हाथी कह रहा है मुझे पानी से नहीं बाहर आना है, हमें भी कहना चाहिए मुझे इस जो पान है, आस्वादन है, जो रसास्वाद है भगवान की कथा का, उससे मुझे बाहर नहीं आना है। श्रीमद् भागवतम में हम कई प्रसंग देखते हैं। कुंती महारानी की स्तुति कहती है कि मत जाइए हमारे जीवन से, आप मत जाइए। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, कितने दिन निरंतर कर रहे हैं, 7 दिन 7 रात निरंतर, और कोई पान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की कथा जो है वो चैतन्य चरितामृत में कहा है, अमृतेर तरंगिनी हो रहा है, अमृतेर तरंगिनी लग रही है हमें। चैट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ प्रभु जी लग रहा है, आस्वादन आ रहा है, अमृत में है हम लोग, हो रहा है। इट इज लाइक अ फ्लोइंग ऑफ नेक्टर। रिवर का जो फ्लो है ना, वो नेक्टर है, फ्लो हो रहा है। श्रीमती राधा रानी मूड में, राधा रानी के भाव में विरह वेदना, विरह भाव है, चैतन्य महाप्रभु फील करते हैं। जब जगन्नाथपुरी में 12 वर्ष में थे, तो मध्य लीला के दूसरे अध्याय में ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये क्या कहते हैं, इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु वेदना को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो श्लोक में बता रहे हैं जिसमें श्रीमती राधा रानी अपनी वेदना को बता रही है, और उस वेदना में ये श्लोक कह रहे हैं कि कृष्णर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिनी तार प्रवेश नाही ये श्रवण कनकादि छिद्र समान जानी आथे श्रवण तार जन्म होइल अकारणे। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिनी, कृष्ण के बारे में जो भी वर्णन है, जो विवरण है, वो मधुर है। और मधुर कैसा है, अमृतेर तरंगिनी, अमृत का तरंग। इट इज लाइक अ फ्लोइंग नेक्टर ऑफ रिवर। तार प्रवेश नाही ये श्रवण, और जिसने इस अमृत का पान नहीं किया, इसका पान कैसे किया है, अमृत का ऐसे पान करना है, अमृत का नहीं, कानों से श्रवण करके अमृत का पान करना है, कानों के माध्यम से पान करना है। जिसके कर्ण के माध्यम से, हाँ, कनक आदि छिद्र समान, कनक आदि छिद्र समान, जिन्होंने कान के माध्यम से श्रवण नहीं किया है इन कथाओं का, तो वो जो कर्ण है, जो कनक आदि छिद्र समान, वो एक कान जो है वो एक छेद के समान है। उसको हम कर्ण नहीं कह सकते, उसको एक होल कह सकते हैं, छेद है, वो छेद दिया है। छेद में कुछ भी डालो, कुछ यूज नहीं है। जानी आथे श्रवणे तार जन्म होइला अकारणे,
ऐसे जीव का जन्म जो है ना वो निरर्थक है। हाँ, ऐसे जीव जो जन्म ले रहा है ना उसको तो क्या कहते हैं उसको, चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है तो। हाँ, धिक्कार है ऐसे जीव पे अगर वो अमृतेर तरंगिनी, कृष्ण मधुरवाणी अमृतेर तरंगिनी को नहीं सुनता है और सुनने की कोई अभिलाषा नहीं है, बस पैसा कमाने की और बस अलग अलग कार्यों करने की इच्छा रखता है, और वो कभी भी अपने जीवन में प्रायोरिटी भक्ति को नहीं देता है, ऐसे जीवन उसका जो कर्ण है, जो कान है, वो उसके एक होल के समान दिया है कि भगवान ने एक होल बना दिया उसका, लेकिन उसको कर्ण कोई सुनने की कोई कोई यूज ही नहीं है उसका। सब भौतिक इच्छा है, भौतिक वस्तुओं को सुन रहा है वो। और उसके साथ क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उसका जन्म धिक्कार है। देखिए, आकारण है, कोई कारण नहीं है तुम्हारा जन्म लेके, धिक्कार है। क्या मनुष्य जन्म मिला और तुमने भजन नहीं किया? हा? विष खाया, विष, बता रहे चैतन्य महाप्रभु। तो किसी की प्रकार से कहते हैं कि परीक्षित महाराज को ना भूख थी ना प्यास थी, निरंतर श्रवण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया 9 बजे बंद करना है, 5 मिनट है वहां। क्योंकि इसके बाद सबको अपने अपने ऑफिस जाना है, सब कुछ है, प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहिए। प्रैक्टिकल के चक्कर में है ना हम बार 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 जन्म लेते रह रहे हैं। इज द टाइम नाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रैक्टिकल लाइफ एंड डू एक्स्ट्रा इन डिवोशन। जीवन में 2 प्रसंग है बताऊंगा, इसके बाद मैं अंत करूंगा। ये बहुत एक कुछ वर्ष पूर्व हमारी यात्रा हुई थी, जगन्नाथपुरी गए थे। कुछ कारणवश मैं लेट पहुंचा था उधर, 2018 या 17, शायद शायद 2017 थी वो, जगन्नाथपुरी की यात्रा थी। तो वहां पे एक जगह है गदाईगिरी। तो एक भक्त अपने लेक्चर में बता रहे थे, मुझे कल याद आ गया, स्मरण आ गया, उनका लेक्चर में सुन रहा था, दिल्ली के भक्त हैं। तो गदाईगिरी वो जाने के लिए निकले थे। तो वो और भक्त कुछ, गदाईगिरी जगन्नाथपुरी से दूर है, वहां गए पुरी से। तो रास्ता थोड़ा रूरल है, तो पहुंचते पहुंचते देर हो गई, और पहुंच सुबह निकले थे और 12 बजे पहुंचे दोपहर को। तो हम मंदिर में जब वो प्रवेश हुए थे, वो बोल रहे थे कि दर्शन बंद था, लेकिन क्लास चल रही थी श्रीमद् भागवतम की 12 बजे। तो वो भक्त ने उत्सुकता से, बैठे जो भक्त थे उनको कान में पूछा कि क्लास आपके इधर कुछ लेट होती है क्या? 11 बजे शुरू होती है, क्या होता है? क्योंकि हमारे जनरली प्रभुपाद के स्टैंडर्ड से 8 to 8 बजे शुरू हो जानी चाहिए भागवतम, और ये 12 बजे अभी तक यहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो क्लास कब शुरू हुई थी? तो क्लास 8 बजे ही शुरू हुई है, भक्त बता रहे हैं, 8 बजे ही शुरू हुई थी। गौर गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य, जो सन्यासी शिष्य है, फॉरेन बॉडी, फॉरेनर है वो बता रहे थे कि वो क्लास दे रहे थे, और विशेष बात बता रहे थे वो कि जितने भी लिसनर्स वहां पे श्रोता थे, वो सारे इंडियन नहीं थे, वो सारे फॉरेनर्स। वो रिमोट एरिया में गदाईगिरी में सारे विशेष भक्त, विदेशी भक्त, विशेष भक्त। हमेशा गुरु महाराज भी रशियन डिवोटीज के ऊपर बहुत कृपा करते थे, बहुत पसंद करते थे। क्यों? बिकॉज दे वर सो डेडिकेटेड, एंड उन लोग है ना फोकस्ड थे, प्रैक्टिकल नहीं थे, दे वर फोकस्ड कि बस ये जन्म मेरा लास्ट। फोकस्ड, ऐसे नहीं कि कुछ ना प्रभु जी थोड़ा बहुत तो कर दिया तो अगला जन्म तो मिल ही जाएगा, नहीं, फोकस्ड थे, जो करना है वो इसी जन्म में करना है। हाँ, और वो सारे फॉरेनर्स बैठ के 12 बजे तक अमृत का पान कर रहे थे। साढ़े 12 बजे जब शंख बजा, भक्त बता रहे थे राजभोग आरती का शंख बजा, तब कथा बंद हुई, बताइए। और ऐसे वहां अक्सर होता है, क्योंकि इस अमृत का जब पान करता है ना तो भूख और प्यास नहीं लगनी चाहिए।
और अगर भूख और प्यास लग रही है तो समझ जाइए कि अमृत का पान हो नहीं रहा है। अमृत है लेकिन वो हमें अमृत नहीं लग रहा है। और एक अनुभव है, इससे मैं अंत करूंगा। 2018 की निर्जल एकादशी, ये बहुत स्पेशल एकादशी थी 2018 की। क्या विशेषताएं थी आपको पता है उसकी? निर्जल एकादशी अभी 18 को आएगी, तैयार रहिएगा। तैयार रहिएगा, 6 दिन बाकी है। 2018 की एकादशी क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसका पारण टाइम जो बंबई में था वो सुबह के 10 बजे था। सुबह 10 बजे, 10 बजे उसका पारण टाइम था। तो हमारे साथ एक भक्त थे, मेरे साथ। हाँ, और वो भक्त पहली बार निर्जल कर रहे थे। वो रात भर ठीक थे, पूरे दिन कर लिया, रात भर ठीक किया, लेकिन सुबह जब हुई तब वो नहीं रह पाए। तो वो कहने लगे, प्रभु जी प्लीज मुझे माफ करिए, मुझे पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं और नहीं रुक सकता, बस हो गया, इनफ इनफ। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, तुम मेरे साथ रहो। मैं भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया था। मैं बोला देखो, पानी की बोतल लेके घूम रहे हो लेकिन मेरे साथ रहो। भक्तों के संग में रहना चाहिए एकादशी, वो खास करके निर्जल एकादशी में। इसके लिए हमारा मंदिर 64 राउंड 128 राउंड का वो सेशन रखता है कि सब भक्त लोग आए और उनको प्रेरणा मिले, प्यास ना लगे, आस्वादन का अनुभव करें। तो मैंने कहा कि बैठो, मेरे साथ बैठो, अगर प्यास लगे और अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, आपको आपका लग रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तो मैं देख रहा हूं जब प्राण निकलेगा मैं तुरंत पानी दे दूंगा आपको। तो भागवतम में बिठाया मैंने उसको, कैसे कैसे कर, बैठो बैठो भागवतम में बैठो। और भागवतम हम सुन रहे थे। तो क्लास चली 9 बजे तक, 9 बजे तक चली, लेकिन पारण का समय 10 बजे था और 1 घंटा था। तो उस वक्ता ने भागवतम जो प्रभु जी दे रहे थे, उन्होंने एक सुंदर उन्होंने एक प्रसंग लिया, क्योंकि सबको 10 बजे तक बिठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रसाद तो 10 बजे के बाद है। तो नारद मुनि का सुंदर प्रसंग लिया उन्होंने कि नारद मुनि कैसे भक्त बने अपने जीवन में। तो ये सुंदर कथन जो 9 बजे के बाद भी जो शुरू हुआ, तो वो 10 बजे तक चला। और वो भक्त, सारे भक्त जो बैठे हुए थे, वो रस पान का आनंद लेने लगे। हाँ, और जो आनंद ले रहे थे, वो जो श्रवण कर रहे थे नारद मुनि की कथा का, उसमें भूख प्यास सबकी मिट गई, प्यास समाप्त हो गई। क्योंकि उस समय जो मन है उस कथा में, तुष्टन टीचर रमन टीचर, ये भक्त का गुण है। उसकी तृष्णा चली जानी चाहिए, नहीं तो रहे 9 बज गया, खिचड़ी प्रसाद शुरू हो गया, चलो। नहीं तो पता चला भागवतम के समय में भी, प्रभु जी क्या है वो काम वाली आती है ना सुबह, इसके लिए हम मंदिर नहीं आते। अरे क्या है, एक दिन उसको छोड़ो, क्या लॉस कर रहे हो, क्या आपका लॉस हो रहा है वो देखो। तो हमारी भगवान से यही रोज प्रार्थना होनी चाहिए, जो प्रार्थना में हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें, उस प्रार्थना में हम हमारी ह्यूमिलिटी बढ़ाए, दूसरों को ग्लोरीफाइड करें, हम ग्रेटिट्यूड करें, माफी मांगे, फॉरगिवनेस, और सीक बेनेडिक्शन, कुछ वरदान हम मांगे भगवान से कि हमें क्या चाहिए, हमें आपकी निरंतर सेवा चाहिए। कि कब उनकी कथाओं में बेनेडिक्शन क्या चाहिए, उनकी सेवा मिले, और कब उनकी कथाओं में, उनके इस अमृत के रसपान में, आमिष्ट पीयूष नाद्य, ये इसमें हमारा मन प्रविष्ट हो जाए, और प्रविष्ट होने के बाद हम कभी निकले नहीं, जाके वापस बाहर नहीं आना है। ऐसे ही प्रार्थना करके इस कथा को मैं यहाँ विराम देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री रासबिहारी जी से, श्री श्याम सुंदर जी से, कि ऐसी मति आप सबकी और मेरी भगवान की कथाओं में बनाए रखें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम एवरीवन। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट।